हम अगर आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो अगर कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। हाँ दोस्तों, अभी अमृत काल चल रहा है भारत देश के अंदर। अमृत काल चल रहा है, ये बात बार बार आपके सामने आती रहती है। ये मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ अमृत काल शब्द, क्योंकि ये जो बात करने जा रहे हैं ये यूपी की घटना है, योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र की घटना है, जहां पर एक पत्रकार है मिश्रा जी, नहीं शुक्ला, संयोग शुक्ला पत्रकार है। उन्होंने एक न्यूज कवर कर रहे थे, तो न्यूज कवर करने के लिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र के अंदर 420 की धारा में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। अब मामला क्या था? मामला ये था कि वो जब न्यूज कवर करने गए तो वहां उन्होंने नोटिस किया कि एक ट्रक के अंदर नए साल की, चालू साल की 2023 और 2024 की किताबें बिक रही थी। 2023-24 जो चालू सेमिस्टर है उसकी किताबें एक ट्रक के अंदर भरी जा रही थी। ये न्यूज कवर करने के लिए वो वहां पे पहुंचे, तो उन्होंने न्यूज कवर करे और उसमें कुछ गट्ठे उठा के देखे, तो वो तो नई किताबें देख के वो परेशान हो गए। और पत्रकार का काम क्या होता है? सही चीज को सामने लाना। और यूपी के अंदर एक फरमान जारी किया गया है अभी, जिसको मैं कहूंगा एकदम, जो फरमान जारी किया गया है तुगलकी फरमान कहूंगा इसको मैं। तुगलकी फरमान इसको इसलिए कहूंगा क्योंकि ये एकदम तुगलक के टाइप का ही फरमान है, जिसमें उन्होंने कहा है अब कोई भी पत्रकार अगर सरकार के खिलाफ यानी निगेटिव न्यूज डालता है, निगेटिव न्यूज छापता है, तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएंगी और उसके ऊपर एसपी को एक्शन लेना पड़ेगा। यानी कि न्यूज से कोई मतलब नहीं है, न्यूज सही है या गलत है, ये बात की बात है। पहली बात क्या है कि वो न्यूज अगर सरकार के खिलाफ है, यानी कि अगर उसमें सरकार की छवि खराब होती है, तो सरकार उसके ऊपर एक्शन लेंगी, पत्रकार के ऊपर एक्शन लेंगी। जी हाँ सर, अगर ऐसा होगा तो मीडिया की स्वतंत्रता कहाँ रह जाएंगी। और अमृत काल में ये चीज बहुत आम होती जा रही है, क्योंकि जो मीडिया की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसको धीरे धीरे करके खत्म करने की साजिशें की जा रही हैं। इसी के उपलक्ष्य में योगी सरकार ने ये तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर सरकार के एंटी कोई भी न्यूज है, ये डिसाइड भी सरकार को करना है। यानी कि जो न्यूज एजेंसी है, जो न्यूज पत्रकार का न्यूज रूम है, वो डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि सरकार डिसाइड करेंगी कि कौन सी न्यूज छपनी चाहिए और कौन सी नहीं छपनी चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो देश में कैसा होगा और देश कैसे बचेगा और हमारे हाल कैसे होंगे। ये अमृत काल में हमारे शासक अगर ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से डेमोक्रेसी को खत्म करके एकदम राजाओं की जो सरकारें थी, राजाओं का जो सिद्धांत था, रजवाड़ों के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था, राजाओं के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता था, उसी तरह से ये लोग आज कर रहे हैं। जैसा यूपी के अंदर एक चीज तो ये हो गई। अब मैं आता हूं मेरे जो पहले मैंने शेर कहा था उसके मुतालिक बात पे, कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो अगर कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। जी हाँ, अब जो मेन बात है उस पर आता हूं मैं। ये इसी तरह की घटना एक हुई है मोहम्मद जुबेर के साथ, जो कि फैक्ट चेकर है। फैक्ट चेकर का मतलब होता है सही को सही और गलत को गलत साबित करना। जी हाँ, और ये जो मोहम्मद जुबेर है, ऐसे टाइम में इन्होंने फैक्ट चेकर का ये नया काम शुरू किया कि जो टाइम में मीडिया और जो भी दूसरी न्यूज एजेंसी है सिर्फ झूठ ही झूठ फैलाती है और झूठ ही झूठ का कारोबार कर रहे थे, उस टाइम में मोहम्मद जुबेर ने फैक्ट चेकिंग का काम शुरू किया और उनकी लोकप्रियता इतनी बड़ी, आज पूरा भारत देश उनको जान चुका है। इसीलिए एक फैक्ट चेकर को पहले अरेस्ट भी किया जा चुका है, मोहम्मद जुबेर को, जो कि धारा 153 और 195 के तहत उनके ऊपर पहले गुनाह दाखिल किया जा चुका और उनको अरेस्ट किया जा चुका, जो कि बेबुनियाद है। अगर
एक पत्रकार के खिलाफ, एक फैक्ट चेकर के खिलाफ, एक समाज सेवक के खिलाफ इसी तरह से अगर सरकार अपने काम करेगी तो जो लोग सही बात रखना चाहते हैं वो कैसे रखेंगे और पब्लिक के सामने सही बात कैसे पहुंचाएंगे। अब मैंने मोहम्मद जुबैर का नाम इसलिए लिया क्योंकि मोहम्मद जुबैर जो कि फैक्ट चेक करता था, अभी उनके ऊपर एक एफआईआर और दर्ज की गई, अभी लगी थी 2 दिन पहले ही यूपी के अंदर उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज की गई। अरे एफआईआर किस लिए दर्ज की गई? क्योंकि अभी पूरे भारत ने देखा कि वो एक बच्चे का जो स्कूल की टीचर वो थी, क्या नाम था उसका, मिश्रा जो टीचर थी, वो टीचर ने वो बच्चे को दूसरे धर्म के बच्चों से पिटवाने का जो वीडियो वायरल हुआ, वो वीडियो वायरल होने के लिए जिम्मेदार बताया गया मोहम्मद जुबैर को, और मोहम्मद जुबैर को जिम्मेदार बताने के बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई। जबकि जो मूल दोषी था, मेन जो दोषी है, वो जो टीचर थी, उसके ऊपर दोष दर्ज नहीं किया गया, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई। वो स्कूल प्रशासन के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, और जो इसके मेन जिम्मेदार थे, जो वहाँ के सीईओ थे, वो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, बल्कि एफआईआर दर्ज की गई उसके ऊपर जिसने वो वीडियो वायरल करा। इसी कड़ी में मैं अब नाम लेना चाहूंगा, जो अभी राणा, जो एक बीजेपी की सांसद है, नवनीत राणा। जी हाँ, उन्होंने अभी संसद के अंदर जो भाषण दिया था कि मणिपुर के अंदर वो लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों ने वो वीडियो वायरल किया। इसका मतलब सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो चुकी है, और ये तानाशाही की हद इतनी बढ़ चुकी है कि अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाना चाहते हैं। वो आवाज पत्रकार की हो या समाज सेवक की हो, किसी पॉलिटिशियन की हो, या फिर किसी अदर चीज की आवाज हो, जिससे कि विरोधी पक्ष की भी आवाज हो, तो उसको भी दबाने के लिए तानाशाही सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और ये चाहती है कि लोगों ने अपनी आवाज उठाना नहीं और जो सही चीज है वो लाना नहीं। मैं सारे लोगों से आज ये अनुरोध करूंगा कि आज मोहम्मद जुबैर के ऊपर जो आज एफआईआर की गई है, इसके लिए पूरे भारत देश के लोगों को, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं, हर भारतीय को खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो आगे ऐसा ना हो कि हर तरह से आपकी आवाज कोई उठाने वाला ही नहीं हो। आपकी आवाज जो उठाएगा उसको जेल में डाला जाएगा, उसको नाजायज तकलीफ दी जाएंगी, उसको एफआईआर करी जाएंगी। जैसा कि अभी मैंने एक और आपको पत्रकार का नाम बताया था, मिश्रा जी का, थोड़ी देर पहले, उनको भी, यानी ये कोई ऐसा नहीं पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही खास करके टारगेट कर रहे हैं, दूसरों को भी कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज्यादा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा पूरे भारत ने आज मोहम्मद जुबैर के साथ खड़े होना। अगर आज आप मोहम्मद जुबैर के साथ खड़े नहीं होते हैं तो एक बात याद रखें, आने वाले टाइम में कोई भी इनके खिलाफ बोलने वाला नहीं रहेगा, और ये जो हुकुमशाही देश में लाना चाह रहे हैं, डेमोक्रेसी खत्म करना चाह रहे हैं, इसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे, और आप लोगों का इसमें योगदान होगा। क्योंकि खामोशी समर्थन का सबूत होती है, और आप लोग अगर खामोश रहते तो इसका मतलब आप इनडायरेक्टली ये जो सरकार तानाशाही ला रही है इनका समर्थन कर रहे हैं। फिर मैं एक बार कहूंगा, मोहम्मद जुबैर के साथ पूरे देश में प्रदर्शन होना चाहिए, पूरे देश में उनके लिए आवाज उठानी चाहिए, जिससे कि मोहम्मद जुबैर को जल्दी से जल्दी बाहर किया जाए और बाइज्जत बरी करके उनको रिहा किया जाए। और जो लोग इसके दोषी है, जिन्होंने इनके ऊपर एफआईआर करने की, गुनाह करने की कोशिश की है, उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, उन अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया जाए, उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। ये मैं एक भारत देश का आम नागरिक होने के नाते में पूरी भारत सरकार से ये डिमांड करूंगा कि जो आपने, योगी सरकार ने जो तुगलकी फरमान जारी किया है उसको जल्दी से जल्दी वापस ले। इसी कड़ी में मैं एक चीज और याद आई, वो बताना चाहता हूँ। कपिल सिब्बल ने तो कुछ दिन पहले होशियार किया था, और उन्होंने कहा था सरकार धारा 255 लेके आ रही है, जिसके अंदर कोई भी न्यायाधीश अगर गलत फैसला देता है तो वो न्यायाधीश पे ऊपर कार्रवाई होगी। अब वो न्यायाधीश कोई भी हो सकता है, आपके जिले का एसडीएम हो सकता है, आपके यहाँ का कलेक्टर हो सकता है, कोर्ट का
जो जज हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है या तालुके का जज हो सकता है या कोई भी जज या कलेक्टर या एसडीएम या तहसीलदार जो कि छोटे छोटे लोगों के फैसले करते हैं, अगर बाई चांस गलती से उनसे गलत फैसला हो जाता है तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और ये चीज सही है फैसला या गलत है, ये फैसला डिसाइड कौन करेगा? वो सरकार करेंगी, वो मंत्री चोर मंत्री करेंगे जो कि पहले से ही उनके ऊपर इतने आरोप लगे हुए हैं कि आज 50% से ज्यादा अपराधी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं या पॉलिटिक्स के अंदर है। अगर वो लोग डिसाइड करेंगे न्याय कैसा है, ये न्याय सही है या गलत है, तो सोचो मेरे देशवासियों कि न्याय की आप उम्मीद कर सकते हैं क्या? वो भी ऐसे लोगों से जो खुद अपराधी है। वो किसी के साथ सही न्याय करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो चीज पे भी ध्यान रखना चाहिए। पूरे देश ने धारा 255 का भी विरोध करना चाहिए। इसके साथ मैं मेरी आज की बात को खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।